कल तो जहां बनेगी सभी। कल तो भाई बाबा के यहाँ खीरपुरी का है भाई। हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता है, लेकिन हमारा नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा, चैत्र की गुड़ी पड़वा के दिन से हमारा सम्मत चेंज होता है, सन नहीं, क्योंकि सन ब्रिटिश प्रणाली है, पद्धति है, और इसके अनुसार हमारा पूरा वर्ड चलता है, अंक गणित पर, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा सारा जो भी लेखा जोखा है वो इसी से चलता है। उस यहाँ पर जीव आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राज्यसभा में चित्रगुप्त सुनाते। लो मेरी बात समझ लो। अब आप कितने दिनों से कहते आए हैं कि ऊपर से कैमरा लगा हुआ है और शूटिंग चल रही है। आप जब किस मन से बैठे हो, सच्चे मन से बैठे हो कि कहीं संसार के मन को लेके बैठे हो? संसार के मन को लेके बैठे हो तो वहां भी पोल खुल जाएगी। कथा में तो कहे थे, लेकिन संसार का बोझ लेके बैठे थे। और सच्चे मन से बैठे हो तो महाराज कि नहीं नहीं, बालाजी धाम वाले तो सच्चे मन से बैठे सब। जीव आत्मा को कपिल भगवान ने साफ कह दिया, माता श्री जीव आत्मा को उसके द्वारा किए हुए पापों की सूची यम की राज्यसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। 14 हमारे आपके कितने गवाह है? एविडेंस भैया, जहां तो बच जाओगे अंटविलैया देखिए, जहां तो अंटविलैया देके बच जाओगे। कैसे अंटविलैया? बिल्लियां होती है, कभी उल्टा घूमती है, कभी सीधा घूमती है, तो यहां तो बच जाओगे, लेकिन वहां तो 14 बैठे हुए गवाह देने के लिए। 14 साक्षी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि। पृथ्वी गवाह देंगे, सूर्य गवाह देंगे, दद्दू गवाह देंगे। तो इसलिए सूर्य भगवान को पहले नमन करते हैं। सूर्य नारायण भगवानाय नमः। जल अर्घ, हे नारायण आपका प्रकाश बना के रखना, हमारे जीवन में अंधकार कभी नहीं आवे। आपके प्रकाश से हम इस संसार में चलते फिरते आपको साक्षी मानते हुए अंधेरे की तरफ कभी भी न जाए। क्या है महाराज, क्या है? वे साक्षी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीव आत्मा को उनके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। जीव आत्मा को उसके अच्छे कर्म या अधर्म के अनुसार दंड मिलता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। अगर किसी जीव आत्मा के पाप और पुण्य बैलेंस में है, कुछ तो गलत लगा लिया होगा कि नहीं, हम तो भाई ठिकाने पे बैलेंस है। नहीं, इस बात को कहीं ने तो गलत लगा लिया होगा। बोले ठीक ठिकाने पे रहेंगे, चंद्रलोक तो भी बोले चंद्रलोक तो भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आप वैकुंठ के लिए अपना तैयारी रखो। जरूरी नहीं है एक नंबर में भी चंद्रलोक नहीं मिल पाता। भगवान की तराजू में पासंग नहीं लगता महाराज। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है।
इंद्रलोक में जाने के पश्चात और पुण्य खत्म हुआ, उस मनुष्य को मृत्युलोक में फिर आना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे सहना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि आपको हमको मनुष्य योनि मिलेगी, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। मैंने कहा ना, चोरी तो चोरी होती है। आप किसी के धन को देख के ललचाओगे, चोरी हो गई। अच्छी वस्तु को देख के आप पकड़ाओगे, कुदृष्टि डालोगे, चोरी हो गई। और मैंने कहा ना, भगवान के दरबार में बैठ के कहीं निजी अपनी इच्छा और लोभ लालच से अपनी जेब भरोगे, चोरी हो गई। और भगवान कहेंगे महाराज कि बेटा अभी तो तुमको यहां बिठाना है, समय आने दो मैं बाहर बिठा दूंगा। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, कथा में प्रसंग आ गया। अरे कथा सुनिए, आराम से बैठिए भाई, शांति से बैठा करो, कथा में डिस्टर्ब नहीं भाई। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे हुए थे कि एक चूहा उनकी गोद में छिप गया। एक समय की बात है, कपिल भगवान ने कहा माता श्री देवहूति से, हे माता श्री, वृंदावन की बात है, एक महात्मा बैठे हुए थे और एक चूहा आकर उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। उसके पीछे कौन? बोले बिल्ली दौड़ रही। महात्मा ने दया से उस चूहे से कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे मैं बना देता हूं। महात्मा जी की तपस्या इतनी थी, वो चूहे से कहा, वो तू जैसा चाहे वैसा तेरा स्वरूप मैं कर देता हूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी की भी और से कोई मैं डरा गया। भाई बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। महात्मा ने तुझे कहा तू क्या चाहता है, तू जो चाहता है मैं वो बना दूं। लेकिन चूहे की सोच देखो, बोले आज मैं बिल्ली के डर के मारे दौड़ के एक संत की इसमें गोदी में आके बैठा हूं, क्यों ना मैं बिल्ली बन जाऊं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। उसने महाराज सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी से और कोई भी मुझे डर नहीं लगेगा। चूहे को भी चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना। देखो भगवान मिल गए चूहे को, लेकिन चूहा हुआ, बिल्ली हुई, कुकर हुए, सुकर हुए, जुआड़ी हुए, शराब हुए, इनकी सोच गंदी रहती है। बिल्ली बन गया और महात्मा ने बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली को एक कुत्ते ने पीछा किया। ये मेरे बाबा, एक बार की बात है, उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पीछे पड़ा महाराज। क्या पड़ गया महाराज? तो उसने बनना चाहा, ये कुत्ता हो गया, मैं कुत्ता बन जाता। जंगल में एक बार शेर ने उसका पीछा किया महाराज। क्या किया महाराज? तो महात्मा से शेर बनवा लाया। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब वो शेर, अब महाराज उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति ज्यादा हुई और उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को ही उसकी वृत्ति कैसी हो गई कुछ समझ में
बोले शेर क्या है? जंगल में हिंसक जानवर, जो जानवर थे हिंसक करके उनको खाने पीने लगा। महात्मा ने कहा कि महाराज तो महात्मा ने कहा कि मुझे ही खाना चाहता है। उसने बात को भी फिर चूहा बना दिया। अब आप देख लीजिए इस माने मनुष्य की वृत्ति क्या होगी। तो आप हम जब आए तो संत बनने, माता बनने, भरत बनने, और बालाजी आपको अपने आशीर्वाद से बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप में लेने की क्षमता है क्या? हमारी सोच कहाँ है? आप जहाँ किसी का रूप स्वरूप कुरूप या किसी का कुछ देखने आए हो, आप तो केवल बालाजी धाम में आके बालाजी धाम के इस प्रांगण के चरणों को नमन करने आकर और राम की कीर्ति और उसका कीर्तन करने आए। हम भीड़ देखने नहीं आए, हम भगवान से मिलने आए। महाराज आप एक बात समझ लेना महाराज, चूहा बना दिया। ये कथा केवल चूहा बिल्ली की तरह है। हमारी आपकी स्थिति कैसी है? चूहा बिल्ली की तरह। आप हम आए तो सही कि जाके बालाजी धाम में कुछ ज्ञान लेंगे, कुछ भक्ति शक्ति करेंगे, लेकिन बाहर कोई चूहा खड़ा होगा और उसकी फुदक फुदक लीला को देख के आप बालाजी की कथा गए भूल और चूहे की तरफ फिर फुदकने लगे। छोटी छोटी चीज आप यहां पर भगवान की भक्ति और दया भाव। हमें एक ही काम चाहिए, भगवान से धन दौलत नहीं। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु आपकी दया बनी रहे और हमारे जो हमने गलत काम किए कुछ संसार में, बस उनका विनाश प्रभु कैसे होगा, हमें युक्ति बताइए। ये जीव चूहा बना दिया उसने। ये कथा केवल चूहा बिल्ली की नहीं है, हमारी भी कोई स्थिति है। ये जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया, तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को तो नहीं मानता हूं। ये जीव कभी चूहा था, कभी श्वान था, कभी बिल्ली था, कभी गीध था, कभी चैटी, कभी चैटा, लेकिन भगवान ने जब मनुष्य बना दिया तो अब वो मनुष्य भगवान को ही नहीं मानता है। मानवता खो दी, शिष्टाचार विलोप कर दिया, संयम गमा बैठे, शांति डुबा दी, विवेक खत्म कर दिया। हमारे पास संसार में अगर रहना है तो जीना है तो हाथ जोड़ो, सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो सबके साथ मिलके, सबको राम राम कह के और सबको लेकर चलने की चेष्टा। आपने अकेले दौड़ लगाई, आप भटक जाएंगे। आपके लिए किसी सहारे की आवश्यकता है, वो है सारा आशीर्वाद भगवान का, सदगुरु का, माता पिता का, महापुरुष का, देव पुरुष का या किसी देव स्थान का। ये हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा हम भटक जाएंगे। महाराज ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार ही नहीं है। इस समय देखो महाराज, हमारे सनातनियों में आपस में खींचातानी, धर्म को कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, कुछ हमारे सनातन का उपहास उड़ा रहे। मुझे नहीं कहना चाहिए, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स वाले ऐसे हैं, हमारे सनातन का कुछ विशेष वर्ग के कारण
उनको वोट लेनी है, इसलिए अपने ही सनातन, अपने ही माता पिता, अपना ही धर्म, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने ईमान का बैठ के उनके सामने उपहास होना। संभल में देखिए, अभी संभल में कितने मंदिर, बाबरी, कुगे, देवी स्थान, हनुमान जी का मंदिर, और इस समय तो मस्जिद के आमने दुर्गा का मंदिर टापू पर निकल रहा है। लेकिन हमारे योगी बाबा ने ठान ली है, मेरे सनातन के प्रति आंख उठा के देखी, मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, लेकिन अपने सामने सनातन को मैं छोटा नहीं होने दूंगा। और ये संकल्प हम आप सबको कर लेना चाहिए। अगर हमारे वेद, सनातन, हमारा राष्ट्र सुरक्षित न होगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? आप समझ लीजिए, हमारी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है। हम पड़ोस और दूर तरफ, पड़ोस ठीक है तो दूर के हम पर ताना दे रहे हैं, और दूर के ठीक है तो पड़ोस हमको कोस रहा है। स्थिति वो हो गई। अर्थात तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहां जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। तुझे जैसे मनुष्य बनाया है, अगर तू मुझे ठेंगा दिखाता है, मेरा बैठ के उपवास उड़वाता है, मेरी निंदा करवाता है या करता है, और मेरे सनातन को मुझे छोटा आंकता है, चिंता मत करे, तुझे चूहा बिल्ली बना के मैं तुझे फिर निपटाऊंगा। आज तुम्हें सत्ता मिली है, आज बालाजी धाम की ये पीठ मिली है। बालाजी धाम की पीठ, यहां से धर्मार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ, सर्व कल्याण, ये सबके कल्याण के लिए है, न कि निजी तुम्हारी हमारी संपत्ति। जहां आप हम लेने आते हैं, इनको देने नहीं है, और जिस दिन देने की चेष्टा करेंगे, बालाजी कहेंगे गेट आउट, बाहर निकलो पहले तो। कोई ऐसी युक्ति कर देंगे, भगवान की लाठी आवाज नहीं करेगी। आप ही आप यहां से खिसक जाओगे, और कई खिसक गए। कईयों ने आके यहां पर अहंकार, किसी तरह के दुष्व्यवहार, आज उनका अता पता नहीं है। यहां से अहंकार जीव का विनाश करता है। महाराज, मैं तुझे फिर बिल्ली चूहा बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में भी जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ेगा। आज भी मौका है, और आज मनुष्य होनी प्राप्त करने के बाद आपने इसका सही उपयोग नहीं किया, धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ, अगर आपने इस हेतु उपयोग नहीं किया, बहुत पछताना पड़ेगा। फिर आगे जाके आपको 4 पांव का बनना पड़ेगा, 2 पैर नहीं। भगवान 4 पैर का बना के आपको इस पृथ्वी पर रेंगाएगा। भगवान कहते हैं, और इसलिए भगवान ने वेद, शास्त्र, कथाएं और इतनी व्यवस्थाएं आप हमको अपने जीने के लिए बनाई है। आप इन पर जो है ध्यान दें, और इन पर हम अपना भाव रखें, तो हमारा कल्याण होगा। पशु पंछियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट रहने के बाद लेके बैठे, यह मर्यादा की आवश्यकता, आप कोई भी हो, या केवल आप लेने आए, मुझे देने नहीं आए, मेरा अनुरोध है यहाँ पे, यह मर्यादा मेरे धाम में और मेरे आंगन में मर्यादा सबसे बड़ी चीज। ये कथा केवल चूहा बिल्ली का खेल है। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहां जाएगा,
मैं तुझे फिर जुआ बिल्ली बना देता। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया, तूने मेरी बात नहीं सुनी, तू मेरे अनुसार नहीं चला। माता के गर्भ में तूने मुझसे अनन्य वायदे किए, लेकिन तूने मृत्यु लोक में आके अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उससे फिर पशु बनना ही पड़ेगा। आगे जन्म में आज भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर आप पे टाइम है तो मेरा अनुरोध है कि आप मनुष्य बनिए, और मनुष्य बनेंगे तो आपका कल्याण होगा। पशु पंछियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट रहने के बाद भी जीव मनुष्य हो नहीं पाता। क्या करता है? पशु पंछियों के जीवन में भी मनुष्य कई बार जीवन और मन गर्भधान के दिन और पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वो फलसा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला हो जाता है। 1 मास के बाद माता के गर्भ में उस जीव का सर बनने लगता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 मास के बाद बाल नाखून, और 4 मास के बाद 7 धातु, 5 महीने में भूखा प्यासा धूल, और 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण करने लगे। ये माता के गर्भ की कथा कपिल भगवान ने माता देवहूति को, ये गीता का ज्ञान है। ये बहुत कथा आपने भागवत कथा में सुना होगा। कपिल भगवान एवं देवहूति की कथा विस्तार से कोई भी वेदाचार्य नहीं बता पाते, जबकि 3 मंगलवार से 4-4, 5-5 घंटे देवहूति और कपिल भगवान का दृष्टांत समय चल रहा है, लेकिन अभी भी भूख नहीं। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके, ऐसी विष्टा पुत्र से बड़े हुए बाग में जीव को रहना पड़ता है। माता के गर्भ में उस जीव की क्या दुर्गति होती है। तमाम कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, जीव जंतु माता के मलमूत्र में पड़े रहते हैं, और उस जीव को उस नरक में वो सहना पड़ता है। जंतु वो काटते हैं, तब जीव मूर्छित हो जाता है। जीव जंतु माता के गर्भ में उस नव शिशु को काटते हैं, वो मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, खट्टी मीठी, खट्टा गर्म आदि आहार भी उसके अंगों में वेदना देता है। माता के द्वारा लाल मिर्ची, गरम मसाले, गरम पानी, गरम चाय, तीव्र पदार्थ, वो भी माता के गर्भ में उस पलते हुए शिशु को वेदना पीड़ा देती है। इस तरह गर्भ में वो कई प्रकार के कष्ट से वो जीव माता के गर्भ में कई प्रकार के कष्ट सहता है, झेलता है। पिंजड़े में बंद पंछी की भांति वो कुछ भी करने में असमर्थ होता है। पिंजड़े के महाराज, पिंजड़े के क्या करते महाराज? पिंजड़े के बंद पंछी की भांति वो जीव कुछ भी करने में असमर्थ होता है। अर्थात महाराज 7वें महीने में जीव आत्मा को पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। 7वें महीने में पिछले जन्मों का ध्यान आया, उस जीव को पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। वो गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है। वो जीव गर्भ में रहकर स्तुति करता है, अर्थात नाथ मुझे बाहर निकालो। क्या कहता है?
हे नाथ मुझे बाहर निकाल। गर्भवास और नरकवास एक समान है। गर्भवास और नरकवास एक समान। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। आप हम जीव सभी अपनी अपनी माता के गर्भ से बाहर आए। कैसे आए? वादा करके आए। और सारी वेदनाएं झेल के आए और माता के गर्भ में ये वादा करके आए हैं, हे नाथ हमको बाहर निकालिए नरक से, सेवा करेंगे। हम आपकी सेवा करेंगे, भक्ति करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। आप भक्ति को देख रहे हैं, सेवा को देख पा रहे हैं। जिसका कथा में मन न लगे, कथा की भाव को न समझे, आप पीठ पर आते हो, आपके अंदर नम्रता विनम्रता। पीठ का मतलब होता है इस समय भगवान की कथा, इस समय व्यक्ति विशेष नहीं, इस समय भगवान बड़े, और भगवान आज नहीं हमेशा बड़े। भगवान आज नहीं केवल हमेशा बड़े। गर्भ में जीव ज्ञानी होकर, महाराज गर्भ में जीव ज्ञानी होता है और भगवान के आगे वो प्रत्येक प्रतिज्ञा करता है। वो जीव माता के गर्भ में क्या होता है? ज्ञानी होता है और प्रतिज्ञा करता है, बाहर निकल के ईश्वर मैं आपके संसार में रह के सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूं। मैं क्या हूं? दुखी। अर्थात प्रसव समय स्त्री पीड़ा के कारण वो पुनर्जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जो 7वें महीने में ज्ञान अर्जित होगा, उस माता का प्रसव के समय जो माता को पीड़ा होती है, वो अपने पूर्व जन्म के उस बात को और ज्ञान को भूल जाता है। जीव अजन्म काल में, यौवन में, वृद्ध अवस्था में दुख झेलता है और जीव को सदैव दुख का सारा करना पड़ता है। भैया थोड़ा भजन सुना दे, उसके बाद कथा को विराम दूंगा। के बिहारी सच्चे दरबार की जो
जाओ माता ये मत जाओ। जय हो, जय श्री राधे, हरिओम। अरे बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, भक्तन पे दया कर रही हो। बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, भक्तन पे दया कर रही हो। वो तीन लोक में महिमा प्यारी है बाबा, जय हो, जय श्री राधे। तीन लोक में महिमा प्यारी बाबा, तीन लोक में महिमा प्यारी है बाबा, बालाजी सरकार, तीन लोक में महिमा प्यारी बाबा, बालाजी सरकार। बाबा बालाजी सरकार, हमारे बालाजी सरकार, बाबा बालाजी सरकार, हमारे बालाजी सरकार। तीन लोक में महिमा प्यारी है बाबा, बालाजी सरकार, तीन लोक में महिमा प्यारी बाबा, बालाजी सरकार। ओ बता सखिया ने रात रचावे, मैया तेरे जय श्री राधे, हरिओम। के पंछी तेरो पीछे गली जाते बोलो सद्गुरु भगवान की, गुरु बाकी बिहारी, गुरु बालाजी धाम। आनंद आ गया हमारे भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन संकीर्तन। और आज का ये मंगलवार का महापर्व और पौष मास का शुक्ल पक्ष पड़वा का दिन और आज 31 दिसंबर 2024
आपका ठीक रात्रि के 12 बजे के बाद विदाई ले रहा है और 2024 1 जनवरी प्रारंभ हो जाएगा। और आज बहुत ही सुंदर दिन पड़ा है, मंगलवार आज है, आज 2024 विदाई लेगा और कल बुधवार है। बुधवार को सिद्धि होती है, गणेश जी भगवान का दिन है कल। विनायक जी सिद्ध हैं, विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी प्रियम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गजानन का कल दिन है और हमारा वर्ष भी 2025 कल से प्रारंभ हो रहा है। ये सभी के लिए विशेष कल्याणकारी, आनंदकारी, मंगलकारी होगा। आपको जाते हुए समापन की ओर 31 दिसंबर का जो आज समापन होने जा रहा है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले कल के वर्ष के लिए भी आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं एवं आपका अतीत आपका समय है, आपका अतीत ही आपका समय है और समय ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए आप सत्य से जुड़ जाइए, आपका हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कथा चल रही है, मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, टाइम लगेगा मुझे, आपका कल्याण हो बेटी। आप अपना काम, कोई बात हो तो बताइए, नहीं मैं चुपी कथा बैठूंगा। नहीं अभी तो मैं चुपी कथा में आप बैठे कहीं बाहर चलते कहीं एकांत में। हाँ तो अभी इसके लिए आप कहीं अलग एकांत में बैठे। अभी मैं कथा में भगवान के दरबार में आए हो, मैं आपका स्वागत और आपका आखिर तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मर्यादा में रहेंगे हम। तो चूंकि अभी मैं कथा कह रहा हूँ, अभी न मैं कुछ सुन पाऊंगा, न भी बोल पाऊंगा, न कह पाऊंगा। वो सदगुरु भगवान। बात चल रही थी मरण और जीवन की, माता के गर्भ में आना और माता के गर्भ से बाहर आना और माता के गर्भ में नरक भोगना और नरक भोग के भगवान से वादा करके माता के नरक से बाहर आना, भजन करना, कीर्तन करना, सेवा करना। हमने ये वादा भगवान से किया।